गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है गरीबी, अवधारणा, कारण, प्रकार और निदान। कल अपने इसमें बारे में अपने बात की थी। तो अपने गरीबी के बारे में अपने बात की थी, इसकी अवधारणा के बारे में बात की थी अपने। गरीबी का आधार क्या है, इसके बारे में बात की थी। अ, आज अपन इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। उसके अंदर है गरीबी का प्रकार, निर्धनता के प्रकार क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है ना। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए है, ये और ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप का सेकंड पेपर है। हाँ, इसके अंदर हम बात करते हैं निर्धनता के प्रकार। इसके अंदर दो प्रकार इसमें हैं, सापेक्षिक निर्धनता और है निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय है विभिन्न वर्गों, प्रदेशों, देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। ठीक है ना। मतलब सापेक्षिक निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों और देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। जबकि निर्धनता निर्धनता से अभिप्राय है किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को या अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। ठीक है ना। समझ आया? मैं आपको वापस बताता हूँ, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय है किसी प्रदेश के या विभिन्न वर्गों के या देशों की तुलना अपन करते हैं, तो उसके अंदर अपन तुलना के द्वारा अपन निर्धनता अपन बताते हैं। कि अपन बात करते हैं कि राजस्थान का और असम की बात करते हैं, इन दोनों की अपन सापेक्षिक बात करते हैं, मतलब तुलना करते हैं कि किस प्रकार की वहां पर निर्धनता है, गरीबी है, और यहाँ पर किस प्रकार की गरीबी है। ठीक है ना। जैसे अपन बात करें जापान की और इंडिया की बात करते हैं। ठीक है। जैसे अपन किसी किसी वर्ग से बात करते हैं। ठीक है। जैसे माना कोई एक्स वर्ग है और वाई वर्ग के हैं, उन दोनों में अपन कंपेयर करते हैं, तो निर्धनता किस प्रकार है, तो ये अपन बात कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है कि किस देश की आर्थिक अवस्था कैसी है और वहां पर किस प्रकार की निर्धनता मौजूद है। ठीक है ना। अब इसके अंदर इसके बाद में ये है कि निर्धनता जो है या गरीबी रेखा है, वो है क्या। गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा, वह रेखा है जो उस व्यक्ति या प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाते हैं। निर्धनता रेखा मतलब गरीबी रेखा मतलब अपन ये कह सकते हैं एक बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब इसके एक लाइन खींच दी है कि इससे लाइन से नीचे जो भी व्यक्ति रहेगा वह गरीब माना जाएगा, उस लाइन से थोड़ा ऊपर उठेगा वो उससे गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो एक लाइन है इसके अंदर, अपन उसको बता सकते हैं कि भाई जो व्यक्ति, ठीक है ना, 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और इसके नीचे व्यक्ति जो उसमें भोजन उनको नहीं मिल पा रहा है या ले नहीं पा रहा है, वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। ठीक है ना। इसके द्वारा इसके अंदर ये बात है। फिर है गरीबों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा के मायने। अब गरीब है तो खाद्यान्न सुरक्षा इसके अंदर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत में लगभग 35 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे रहकर अपना जीवन गुजार रहे लोग हैं। वे अपने आप में ये जानना जरूरी है कि कौन गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, ठीक है ना, कौन गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। भारत में गरीबी की परिभाषा तय करने का दायित्व योजना आयोग को सौंपा गया है। योजना आयोग इस बात से सहमत है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए न्यूनतम रूप से दो वस्तुएं उपलब्ध होनी बहुत जरूरी है। पहला है संतोषजनक पौष्टिक आहार, सामान्य स्तर का कपड़ा, एक उचित ढंग का मकान और कुछ अन्य सामग्री जो किसी भी परिवार के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है। संतोषजनक पौष्टिक आहार, ठीक है, सामान्य रूप से कपड़े और उचित घर। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा घर होना चाहिए, छोटा घर भी हो सकता है। और उचित घर का मतलब उसके उचित ढंग का, हाँ, जिसमें आराम से वो व्यक्ति रह सके। कुछ अन्य सामग्री भी इसके अंदर है,
जो कि किसी परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, दूसरा पॉइंट है न्यूनतम शिक्षा, पीने के लिए स्वच्छ पानी और साफ पर्यावरण। ठीक है, न्यूनतम शिक्षा मतलब कम से कम वो व्यक्ति 10वीं 12वीं पास हो जाए। ठीक है, ये इसके अंदर मापदंड है कि भाई कोई भी व्यक्ति कम से कम साक्षर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, साक्षर होना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि वो व्यक्ति बीए होना जरूरी है, एमए होना जरूरी है, पीएचडी होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति साक्षर होना जरूरी है। ठीक है, न्यूनतम जो उसकी अनिवार्य जो आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, वो अपने प्राप्त होने वो जरूरी है। पीने के लिए स्वच्छ पानी ये भी जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति सही पानी नहीं पिएगा, स्वच्छ पानी नहीं पिएगा तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, और बीमार हो जाएगा तो फिर उसके लिए दवाई भी उसमें जरूरी है। साफ पर्यावरण जरूरी है, साफ सुथरा। ठीक है, पर्यावरण भी उसमें उसके लिए जरूरी है। गरीबी के एक मापदंड के रूप में कैलोरी उपयोग को भी स्वीकार किया जाता है, यानी पौष्टिक भोजन की उपलब्ध होना भी जरूरी है। यद्यपि ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर को औसत रूप से स्वस्थ रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2410 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के अंदर 2027 कैलोरी न्यूनतम आवश्यकता होती है। मतलब अपन ये कह सकते हैं 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी न्यूनतम आवश्यकता होती है। इतनी कैलोरी हासिल करने के लिए गांव में एक व्यक्ति पर, ठीक है, 324.90 रुपए 324.90 रुपए और शहरी क्षेत्र के अंदर 380 रुपए 70 पैसे न्यूनतम व्यय होगा। उन्होंने बताया, ये आंकड़े बताए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ग्रामीण स्तर पे कितना है, गांवों पर जो व्यक्ति रहता है उनके लिए 324.90 रुपए 324.90 मतलब 324 रुपए 90 पैसे, और शहरी क्षेत्र के अंदर 380 रुपए और 70 पैसे इसके अंदर न्यूनतम इसमें जरूरी है। ये इसके अंदर कुछ इसमें आंकड़े दिए हुए हैं। अब है गरीबी रेखा और गरीबी, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योजना आयोग हर वर्ष के लिए समय समय पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का सर्वेक्षण करता है, जिसके सांख्यिकीय और कार्यक्रम मंत्रालय का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय बड़े पैमाने पर घरेलू उपभोक्ता व्यय के सैंपल सर्वे लेकर क्रियान्वित करता है। आमतौर पर इन सर्वेक्षण को पंचवर्षीय आधार हर वर्ष पर किया जाता है। हालांकि इन श्रृंखला में पिछले 5 वर्ष का सर्वेक्षण 2009-10 में किया गया था। 2009-10 का वर्ष भारत में गंभीर सूखे की वजह से एक सामान्य वर्ष नहीं था। 2011-12 में बड़े पैमाने पर एक बार फिर सर्वेक्षण किया, तो इसमें योजना आयोग ने गरीबी रेखा को ये सूचक माना कि ये सूचक 2 कसौटी पर खरा उतरेगा या परखा जाता है। पहला है कैलोरी, जो कैलोरी है उसका उपयोग, और दूसरी है कैलोरी पर खर्च होने वाले न्यूनतम आय। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जरूरी है। गरीबी रेखा आय का यह स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सके, वह गरीबी की रेखा है। दूसरा है गरीबी रेखा के नीचे वे लोग जो जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर सके, गरीबी की रेखा के नीचे माने जाते हैं। अब इसके अपन बात करते हैं गरीबी के कारण क्या है। भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो गरीब होने के मुख्य कारण हैं, ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एग्जाम में कई बार आता है कि भारत में व्यक्ति गरीब होता है या गरीब है, इसके मूल कारण कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। भारत में गरीबी का मुख्य जो कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, इससे निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, वित्तीय साधनों की कमी की बढ़ती दर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके अलावा उच्च जनसंख्या दर से प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है और प्रति व्यक्ति आय घटती है। ठीक है ना। एक अनुमान के अनुसार भारत की आबादी 2026 तक 1.5 बिलियन हो सकती है और भारत विश्व की सबसे अधिक
आबादी वाला राष्ट्र हो सकता है। भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है। इसका नतीजा होगा नौकरियों की कमी। इतनी आबादी के लिए लगभग 20 मिलियन नई नौकरियों की आवश्यकता होगी। यदि नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो गरीबों की संख्या और बढ़ेगी। बुनियादी सुविधाओं में लगातार बढ़ती कीमतें भी गरीबी का मुख्य कारण है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए जीवित रहना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है या चुनौती है। भारत में गरीबी का एक अन्य कारण जातीय व्यवस्था और आय के संसाधनों का असमान वितरण भी है। इसके अलावा पूरे दिन मेहनत करने वाले अकुशल कारीगरों या श्रमिकों की आय भी बहुत कम है। असंगठित क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है कि मालिकों को उनको मजदूरों की कम आय और खराब जीवन शैली की कोई परवाह नहीं है। उनकी चिंता सिर्फ लागत में कटौती और अधिक से अधिक लाभ कमाना ही उसको न हो रहा है। उपलब्ध नौकरियों की संख्या के मुकाबले नौकरी की तलाश करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण अकुशल कारीगरों या श्रमिकों को कम पैसों में काम करने के लिए अलावा कोई उनके पास विकल्प नहीं बचता। और सरकार को इन अकुशल कारीगरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के मानक बनाने चाहिए। इनके हाँ इनके साथ ही सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि इनका पालन ठीक प्रकार से हो। हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए भारत से गरीबी को खत्म करना बेहद जरूरी है। ये मैंने आपको कुछ इसके अंदर कुछ खास इसका आधार बताया। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं गरीबी का कारण क्या है। तो कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम इसके जो कारण है वह है राष्ट्रीय उत्पादन का निम्न स्तर। ठीक है ना, जो अपने जीडीपी है, जीडीपी का जो स्तर है, उत्पादन का स्तर है वो बहुत कम है। विकास की कम दर, विकास जो देश का विकास हो रहा है उसकी दर भी बहुत कम है। कीमतों में वृद्धि, कीमतें लगातार बढ़ रही है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी कीमतें लगातार नहीं बढ़ रही है। अब अपन बात करते हैं पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, अब लगभग 100 रुपए लीटर के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, तो ये लगातार बढ़ेगी। तो सभी पेट्रोल डीजल के ऊपर सभी साधन, यातायात के साधन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, तो इसके अंदर इसका आधार बनता है। इसलिए सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। जनसंख्या का दबाव भी इसके अंदर है। ठीक है, लोगों को सबको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है और सबसे इम्पोर्टेंट है बेरोजगारी। तो व्यक्ति के पास में पैसा ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए व्यक्ति गरीब हो जाता है। यदि आपके पास में काम है, आपके पास रोजगार है, तो आप गरीब होने के चांस आपके पास में बहुत कम है। इसीलिए व्यक्ति व्यक्ति के पास में काम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रोजगार होना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके बाद में है पूंजी कमी। मैं अभी आपको बताया, यदि आपके पास पूंजी ही नहीं है तो आप काम कैसे करोगे, व्यवसाय कैसे चलाओगे। ठीक है, अपने अच्छे जीवन का आपका जो सपना है वही पूरा नहीं कर पाओगे। कुशल श्रम और तकनीकी ज्ञान की कमी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और लोगों के पास में इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए व्यक्ति गरीब है। ठीक है ना। उचित औद्योगिकरण का अभाव, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। औद्योगिकरण यदि है, औद्योगिकरण खूब उद्योग है, लेकिन उनमें काम करने के लिए आपके पास में कुशल योग्यता नहीं है, आपके अंदर वो उचित योग्यता नहीं है, इसलिए आप उसको ठीक से काम नहीं आपको नहीं मिल पाएगा। और अंत में है 9 पॉइंट है सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक रीति रिवाज है। ठीक है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जा नहीं पाते हो, ये भी इसके अंदर बड़ा कारण है। हाँ, ये मैंने आपको कुछ इसके कारण बताए। इसका जो तीसरा है, नेक्स्ट पार्ट है, वो अपन कल पढ़ेंगे। हाँ, इसको लाइक शेयर करना, ठीक है ना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना, तो इसमें अपन और इसके अंदर बताएंगे। थैंक यू।